नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। मेरे साथ संजीव सुमन जी हैं जो कि बिहार सहित जो आसपास के अन्य राज्य में जो खेती होती है और जिन बीजों का उपयोग होता है, जो पहले परंपरागत जो बीजें थी और जो हाइब्रिड के कुछ बीजें हैं, तमाम ऐसे कई वैरायटी के कहें तो 200 से ज़्यादा वैरायटी के बीजों का संरक्षण कर रहे हैं और प्रयास लगातार जारी है। कितने तरह के बीजों का आप संरक्षित कर रहे हैं सुमन जी? मैं लगभग 550 550 किस्म के बीज का, देसी बीज का संरक्षण कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। और जहाँ भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ बीज खोजते रहते हैं। अच्छा, जो मिलता है उसको तो किसान से। ये बीज कहाँ से हैं? बिहार से ही ताल्लुक़ रखने वाले हैं कि पड़ोसी राज्य तमाम जगहों से भी बीज हैं? लगभग बिहार से है, सब बिहार से? सब बिहार की। परंपरागत जो कह सकते हैं वो बीजें हैं कि देसी, जो एक तरह से साधारण भाषा में हाँ, कहें देसी देसी है कि देसी। हाइब्रिड वाले भी कुछ नहीं, हैं? हाइब्रिड नहीं है, जितना है सब देसी है। कितने अभी हैं यहाँ? सब देसी है। कितने ये हैं? इसमें 255 लगा हुआ है। और अभी तक से 500 आप हाँ, 500-550 बीज हमारे पास उपलब्ध है। अभी ये हम शुरुआत सफ़र कैसे हुआ? ये बीज संरक्षण कर बैंक बनाने का कैसे? बीज संरक्षण का ये हुआ कि देसी बीज को लेकर के, ये हाइब्रिड बीज को लेकर के जो बहुत जो समस्या चल रही थी सोसाइटी में, समाज में, किसान भी दिग्भ्रमित थे, आज भी दिग्भ्रमित है। हाइब्रिड बीज से वो खेती कर रहे हैं, उससे नुकसान उनको भी समझ में आ रहा है और उसको लेकर ही देसी बीज को संरक्षित करने का आप देख रहे होंगे। डॉक्टर इछारिया देसी बीज प्रदर्शनी लिखा हुआ है। डॉक्टर इछारिया ऐसे कृषि वैज्ञानिक थे, धान का इनके पास 19,000 धान का बीज का संरक्षण करके रखा था इन्होंने। तो ये ऐसे लोग आगे बढ़ते गए और उनको देख करके हमारे जैसे जो वॉलंटियर जो संगठन है रीजनरेटिव बिहार, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको काम करने में लगा कि नहीं, ये करना ज़रूरी है। आप पहले क्या करते थे और कैसे यहाँ पे आए बीज वाले में? कुछ अपनी पिछली वाली जर्नी के बारे में थोड़ा। हमारा काम कम्युनिटी में ही था, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का काम था हमारा। थिएटर बैकग्राउंड भी रहा हमारा, ठीक है। और बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट से भी हम जुड़े हुए थे, वहाँ भी कम्युनिटी मोबिलाइज करके टीम गठन करते थे, उनके साथ काम करते थे। सबसे इसमें से जो 255 के आसपास जो आप बता रहे हैं कि किस बीज के हैं, इनमें से कौन सा ऐसा बीज जो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है या किताबों में देखने को मिल रहा है या नहीं तो आपके पास देखने को अभी मिलेगा? मैं चर्चा आपसे कर रहा था, एक साग है चंसूर साग। चरसूर साग, ये जी। ये चंसूर साग है, ये अब खत्म के होने के बराबर है। अच्छा, और ये भी हम जो लाए ये देसी ही बीज है, किसान से बीज उपलब्ध किए हैं। चंसूर साग। चंसूर साग ये अक्टूबर बहुत से अच्छा, जनवरी में ठंडी के हाँ, मौसम में हाँ, तो बहुत ये अच्छा खाने से साग होता गर्मी। है। हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत फायदेमंद था, लेकिन अब खत्म पर है ये, अब ये नहीं हो पाता। और कोई ऐसी है जो इसके अलावा जिनका कहीं ना कहीं बिहार के खत्म हो जमीनों से वो अब विलुप्त होने के कगार पे हैं, वो नहीं नहीं, दिखते? बाकी सब चीज जो भी आप देख रहे हैं ये सब बीज, सब खेती, सबकी खेती होती है यहाँ पर। आपने अलग अलग जिले के अनुसार भी कुछ नाम लिख नहीं, रखे हैं? कुछ वो क्या है ना कि कहीं कहीं से मिला है तो मैं उसका नाम लिख दिया हूँ, अदरवाइज सब मतलब भी हम लोग। तो ये बीज कैसे मिलता है? अगर कोई लेना चाहे आपसे तो कैसे लेगा? ये हमारा संपर्क नंबर है रीजनरेटिव बिहार का। हाँ, तो इस पर लोग संपर्क करते हैं और फिर उपलब्ध कराते हैं हम लोग। हाँ, ये ब्लू गेहूँ है। ये कैसे है? तो देखिए, ये पूरा का पूरा एक 255 प्रकार के बीजों का किस्म का प्रदर्शनी लगाया गया है और करीब करीब मानना है इनका, सुमन जी का, कि 500 से ज़्यादा एक किस्म बीजों का जो है चयन रखे हैं, संरक्षित करें। और जिनको चाहिए वो इनसे फ़ोन के जरिए संपर्क कर सकता है और इनसे बीज ले सकता है। कई ऐसे बीज हैं जिनको आप शायद किताबों में पढ़े होंगे, लेकिन आज किसान तक के जरिए हम आप उसको बताने का प्रयास करें। देखिए, ये कहुआ है अर्जुन, ये देखिए ये महुआ है। महुआ की बातें जो होती हैं ये देखिए। और इसी तरह से कई तरह के धतूरा, ये धतूरा का बीज है, आप देखिए। तो ये कई ऐसे बीज हैं जो शायद आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन एक ये भी देखिए, रेड़ी है, रेड़ी का तेल। तो रेड़ का पौधा आपको दिखेगा गांव घर में इधर उधर, वो भी एक खेती ही है। तो उसका जो है ये रेड़ी है और इस तरह का इसका भी तेल काफ़ी महंगा बिकता है। और इसकी कई जगहों पे गुजरात के या आप राजस्थान के कुछ इलाकों में जाएंगे या गुजरात में विशेष तौर से कई लोगों इसकी खेती भी बड़े पैमाने पे की जाती है और लोग इसका कारोबार भी करते हैं। तो ये तमाम तरह की जो कई अलग अलग तरह की वैरायटी है, जिसमें से सब्जियों से लेके अलग अलग हैं। और ये तमाम जितने आप एक क्रमबद्ध देख रहे हैं, कनौला हुआ, करियौनी हुआ, रत्ती हुआ, बकाला हुआ, ये लगाने का
करंच, ये तमाम जो हैं ये औषधीय पौधे हैं, इनका दवाइयों में और अन्य रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक सुमन जी के जरिए एक प्रयास है कि इसको संरक्षित किया जाए और एक सफल और सार्थक प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये थे अलग अलग वैरायटी जिसको हमने आपके जरिए किसान तक के जरिए आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो खेती, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।